एक बहुत ही सुंदर दोहा है कबीर साहब का। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि इस दोहे का जो मतलब बताते संत कि परमात्मा से इतनी ही चाहना और इतनी ही इच्छा रखनी जितनी हमारे जीवन को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा चाहना रखना, इच्छा रखना एक कहीं न कहीं हमारे मन को लोभी बनाने का काम कर देता है। एक लोभ प्रकट हो जाता है कि ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ। फिर सब मिलता भी जाता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। तो जब संतुष्टि ही नहीं होगी तो फिर शांति कहाँ से आएगी? फिर वो आनंद वाली बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि अगर भूख लगी हो, कितना भी खाए जाए, लेकिन जो क्षुधा है, जो उसकी भूख है, वहीं अगर शांत ना हो तो फिर ना खाने का आनंद और ना ही शांति प्राप्त होने वाली है। तो ऐसे ही कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि मालिक से उतनी ही मांग रखनी, उतनी ही चाहना रखनी जिसमें हमारे जीवन की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो कहते हैं कि अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारे मन का सोचा अगर पूरा हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, और हमने जो सोचा, हमने जो किया उस तरीके से नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। और फिर कहीं न कहीं वो भी बात आ जाती है कि मालिक हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या मालिक हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा कोई दरवाज़ा अगर बंद भी करता है तो वो भी हमारे भले के लिए होता है। क्योंकि उन्होंने पहले से ही व्यवस्था बना रखी होती है हमारे जीवन की, कि हमारे जीवन को सुख किधर मिलेगा, शांति किधर मिलेगी। बस वही दरवाज़ा वो खुला रखते हैं। बाकी जिसमें जाकर हमारा जीवन उलझ जाए, ऐसे दरवाजे मालिक बंद कर देते हैं। तो कहते हैं कि अगर अपना सोचा हो गया तो खुश होइए, लेकिन अगर अपना सोचा नहीं हुआ तो डबल खुश हो जाइए। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? बोला आपका सोचा नहीं हुआ तो फिर परमात्मा का सोचा हुआ, और जब मालिक का सोचा हुआ हो गया तो उससे बड़ी खुशी वाली बात, उससे बड़ी सौभाग्य वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो परमात्मा के सामने समर्पण रहने की ज़रूरत है। जो कुछ भी मिला तेरी कृपा है, तेरी दया है। क्योंकि हमें तो एक सेकंड बाद भी हमारे साथ क्या होगा हमें पता नहीं होता है, लेकिन मालिक को सब पता है। हमारे जीवन के हर चीज़ पता है उनको। तो इसलिए समर्पण भाव से मालिक जो देवे उसी में आनंद, उसी में खुशी मनाए।